हेलो फ्रेंड्स। ये क्लास जो है गणित में विभाज्यता के नियम की है। जैसे 2 से कौन सी संख्या विभाज्य होंगी, 3 से कौन सी, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, इस तरीके से जो संख्याएं विभक्त होंगी उनके बारे में इसमें बताया गया है। पहला है 2 से विभक्त का नियम। मतलब वो संख्याएं जो 2 से विभाजित हो सकती हैं। जैसे जिन संख्याओं में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक। 3 से विभक्त का नियम क्या होता है? जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। मतलब कोई संख्या दी गई है और उसके जितने अंक हैं उनको आपस में जोड़ लो। अगर जोड़ के वो संख्या 3 से कट जा रही है तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अब है 4 से विभक्त का नियम। तो 4 से विभक्त का नियम ये कहता है जिस संख्या के अंतिम के 2 अंक, मतलब इकाई का अंक और दहाई का अंक, यदि 4 से विभाजित हो जाते हैं तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक। अगला है 5 से विभक्त का नियम। तो जिन संख्याओं के अंत में 0 आए और 5 आए तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक। जिन संख्याओं के अंत में अगर 0 आता है और 5 आता है तो वह 5 से विभाजित हो जाएगी। अगला है 6 से विभक्त का नियम। मतलब कोई संख्या दी गई है और पूछ रहा है कि 6 से विभाजित है कि नहीं, तो उसमें क्या करेंगे? उस संख्या को देखेंगे वो 2 से कट रही कि नहीं कट रही। अगर वो संख्या 2 से कट रही है मतलब देखेंगे 2 4 0 2 4 6 8 है कि नहीं लास्ट में। अगर है तो वो 2 से कट रही है। फिर देखेंगे कि वो संख्या का योग कितना आ रहा है। अगर वो योग 3 से कट रहा है तब तो ठीक है, मतलब वो संख्या जो है 2 से और 3 दोनों से कटनी चाहिए, तब वो 6 से विभाजित होगी। और 7 से विभक्त का नियम क्या होता है? इसमें है किसी संख्या के अंतिम अंक को दोगुना करके, मतलब कोई संख्या है उसका जो अंतिम अंक है उसको ले लो। ठीक। अब उसको दोगुना करो। ठीक। फिर जितनी संख्या बची है, एक अंक ले लिया ना, उसके बाद जितनी संख्या बची है उसमें से जो लास्ट वाला अंक है उसको हम दोगुना करके घटा देंगे। और घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त हुई है उसको देखेंगे वो 7 से कट रही है कि नहीं कट रही। अगर वो 7 से कट रही है तो वह पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। ठीक। 8 से विभक्त का नियम। तो 8 से विभक्त का नियम ये होता है कि कोई संख्या है, बड़ी संख्या दी गई 4-5 अंकों में, 5-6 अंकों में दी गई है, तो हम देखेंगे उसके जो अंतिम के 3 अंक हैं वो 3 अंक 8 से विभाजित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर वो तीनों अंक लास्ट वाले 8 से विभाजित हो जाते हैं तो वह संख्या 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। फिर है 9 से विभक्त का नियम। तो 9 से विभक्त का नियम ये कहता है कि वह संख्या जिसके अंकों का योगफल यदि 9 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। मतलब कोई संख्या दी गई है, उसके सारे अंकों को जोड़ लीजिए और जोड़ के देखिए कि वो 9 से विभाजित हो रही है कि नहीं। अगर हो रही है 9 से विभाजित तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। अब है 10 से विभक्त का नियम। तो इसमें वह संख्या जिसके अंत में 0 हो, कोई भी संख्या हो और जिसके अंत में 0 आएगा वह संख्या पूर्ण रूप से 10 से विभाजित हो जाएगी। अब है 11 से विभक्त का नियम। तो वह संख्या जिसके इकाई की तरफ से सम स्थान वाली संख्याओं के योगफल और विषम स्थान वाली संख्याओं के योगफल को घटाने पर 0 या 11 शेष बचे तो वह 11 से विभाज्य होगी। मतलब कोई संख्या है, यदि वह संख्या जो हम देख रहे हैं वो उसके जो इकाई का अंक है उससे जितने सम स्थान वाली संख्याएं हैं उनको जोड़ लेंगे और जितने विषम स्थान वाली संख्याएं हैं उनको जोड़ लेंगे।
उसके बाद सम स्थान वाले के जोड़ से विषम वाले को घटा देंगे। अगर उसको घटाने के बाद 0 शेष बचता है या 11 शेष बचता है तो वह संख्या पूरी पूरी 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, तो आपको ये क्लास कैसे लगी? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।